बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इमरान खान साहब का बयान सामने आ चुका है। इमरान खान साहब की एक नई डेडलाइन हुकूमत को वो भी सामने आ चुकी है। इतवार का दिन है, दिन बहुत कम है, एक एक दो दिन रह गए हैं और उसके बाद ये जो प्लान है उसके ऊपर अमल किया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान के जो बाहर बैरून मुल्क रहते हैं ओवरसीज, वो किस तरह तरसीलात ज़र का बाइकाट करेंगे। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई है, उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन क्या हुकूमत खुद नेक नियति से ये काम करना चाहती है या इस पर बदनीयती पर मजबूर है? सदीक जान हमारे साथ मौजूद है। सदीक, क्या लग रहा है आपको, हुकूमत वाकई कोई नेक नियति आपको नजर आ रही है इनके अंदर? देखें, बात यह है कि ये मुज़ाकरात इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। और जो हुकूमत जिस हुकूमत की सियासी पैदाइश ही नाजायज़ हो, तो वो कोई जायज़ काम नहीं कर सकती। इस हुकूमत की पैदाइश ही जो है वो सियासी तौर पर नाजायज़ पैदाइश है इनकी। जिस तरह से ये आए, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि भाई देखें, इमरान खान क्या चाह रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान का भला चाह रहे हैं, पाकिस्तानियों का भला चाह रहे हैं। लेकिन वो हुकूमत जो पाकिस्तानियों के वोट से नहीं आई, जिनको पाकिस्तानी लाए नहीं है, वो क्यों पाकिस्तान का भला सोचेंगे, क्यों पाकिस्तान के लोगों का भला सोचेंगे। फिर तीसरी बात यह है कि वो हुक्मरान जिनके असासे जदादें औलादें मफादात सब कुछ बाहर है, तो वो क्यों पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। पाकिस्तान की फ़िक्र तो उसको होनी चाहिए जिसका सब कुछ पाकिस्तान में हो, जिसने रहना पाकिस्तान में हो, जिसकी आने वाली नस्लों ने पाकिस्तान में रहना हो। ये तो इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आएंगी अगर उनको इक़्तिदार मिलेगा। तो अब आप मुझे बताएं, अगर हम मान लेंगे ये पाकिस्तान से सिंसियर हैं, तो जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे पहली बार पीडीएम की हुकूमत में, तो उस दिन उनके भतीजों को अपना सारा कारोबार बाहर वाइंड अप करके पाकिस्तान आ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि देखें, उन्होंने दुनिया को दिखाना है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, हमें पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर एतमाद है, हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर एतमाद है, हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तो फिर होना यह चाहिए था कि वो अपना सारा कारोबार पाकिस्तान शिफ्ट करते, सारे असासे जायदादें बेच के पाकिस्तान ले आते। इमरान खान को तो बाहर कुछ नहीं है, एक रुपया भी बाहर उनको नहीं पड़ा, उनको सब कुछ पाकिस्तान में है। तो जब हसन नवाज, हुसैन नवाज पाकिस्तान एक रुपया लाने को तैयार नहीं है, और जब इस वक्त भी वो जो एक रिपोर्ट आई थी कि मोहसिन नकवी की अहलिया ने बाहर फ्लैट लिया दुबई में, अभी भी इनके असासो जदादें बाहर, अभी भी आप देख लें कि जो लोटे बने हैं यहाँ पे, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में लोटे ने वोट डाला है, या जो बिके थे लोटे, उनमें से एक लोटे को 70 करोड़ रुपया बाहर, उन अपनी जमात कहती है कि 70 करोड़ रुपया पाकिस्तान से बाहर उसको मिला है। यानी जो बिक रहा है, जो लोटा अपना तन मन धन, अपना जिस्म और अपना जमीर, अपना वोट सब कुछ बेच रहा है, अपने मफाद का सौदा कर रहा है, वो भी पैसे पाकिस्तान में नहीं ले रहा, वो भी पैसे पाकिस्तान से बाहर ले रहा है। तो इससे बड़ी क्या इंडिकेशन आपके पास कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फिर आप देखें, बाज जाली चीज़ों का ये बता के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उसके ऊपर सरकारी इश्तिहारात दे देना। ओ जी, स्टॉक एक्सचेंज 1,16,000 पे पहुंच गई है जी, ये वो 1,18,000 पे पहुंच गई जी, 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगी। भाई बात यह है, पहली बात तो यह है कि ये स्टॉक एक्सचेंज अल्लाह करे 5 लाख पे चली जाए, लेकिन अवाम को उसका क्या मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो ये कर लिया है, वो कर लिया है, प्लस हो गया है, इंपोर्ट्स और हमारी एक्सपोर्ट्स में बड़ा फ़र्क आ गया है, और इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। जाहिर है, जब आपने सारा कुछ रॉ मटेरियल बंद कर दिया है, इंपोर्ट्स, जब बाहर से आप कुछ मंगवाने नहीं दे रहे, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी सारी यहाँ पे बंद हो गई है, नई मशीनरी आ रही है, ना रॉ मटेरियल आ रहा है, तो फिर तो सरप्लस में जाना है ना आपने। ठीक है, असल बात तो यह है कि आप ये कहें कि इंपोर्ट रॉ मटेरियल इतने काम कर रहे थे। हाँ, अगर कोई लग्जरीज ऐसी चीजें, गाड़ियां, उनको छोड़ दें आप, रॉ मटेरियल इतना हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, जबरदस्त हो जाता। आपने क्या किया, आपने इंपोर्ट बंद करके और आप सरप्लस दिखा रहे हैं। मतलब ये तो है वो कॉमन चीज है जो मेरे जैसे नालायक बंदे को भी समझ आ रही है। ठीक है, फिर आप रोज, फिर इनकी पता है तकलीफ किस बात पे होती है पाकिस्तानी, कि यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों की जानें चली गई। यहां पे इश्तिहारात चल रहे हैं शहबाज शरीफ के नाम से मीडिया में कि हम आपके गम में बराबर करके शहीद हैं, जिनका बच्चा समंदर बुर्द हो गया है और उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। 13 साल का बच्चा, एक 13 साल का, यानी जो समंदर में बेचारे वहां पे डूब गए हैं और उनकी डेड बॉडीज नहीं मिलनी, तो उनके वालिदैन बैठ के माशाल्लाह अखबार पढ़े होंगे, और अखबार पढ़ के उनका गम कम हो जाएगा कि शहबाज शरीफ ने इश्तिहार दिया हुआ है कि मैं तुम्हारे गम में शरीक हूं। ये इतने दरिंदे हैं ये लोग, ऐसे इनकी बर्बरियत है, और इनके अंदर सीने में दिल है ही नहीं। पता नहीं ये इंसान भी हैं कि नहीं है यार। उनके अपने बच्चे तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से, तुम्हारी वजह से वो मुल्क छोड़ गए, गैर कानूनी तौर पे मुल्क छोड़ गए, डूब गए समंदर में, उनकी जानें चली गई, और तुम इश्तिहारात मीडिया को नवाजने के लिए दे रहे हो। कोई थोड़ी सी खुदा का खौफ है या नहीं है? मतलब इस बात की तकलीफ होती है कि किन लोगों को हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। दूसरा, इस बात पर आए जनाब के
ये मुज़ाकरात में से कैसे कुछ निकल सकता है? 9 मई पे कमीशन बनाएं, हकीकत सामने आ जाएगी। क्या ये अफोर्ड करता है यहाँ पे पाकिस्तान में हुकूमत और इदारे अफोर्ड करते हैं कि 9 मई की हकीकत सामने आ जाए? 26 नवंबर के ऊपर कोई चाहते हैं ये कि कोई हकीकत सामने आए? फिर 8 फरवरी के ऊपर ये चाहते हैं कि कमीशन बने और हकीकत सामने आए? नहीं चाहते। ये नहीं आने देंगे हकीकत सामने। ये चाहेंगे कि जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं वो बाहर आ जाएं, नहीं चाहेंगे। मियां नवाज शरीफ कब चाहेगा कि पीटीआई को वो पॉलिटिकल स्पेस मिले जो उनको हक मिलता है, बल्कि थोड़ी सी भी मिले? मियां नवाज शरीफ तो इस जहनियत का मालिक है, वो कहता है कि हर कोई गोलियां मार के सारे मुल्क को भून दो जो मेरा वोटर नहीं है, केपी के खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से अलग हो जाए क्योंकि ये मुझे वोट नहीं देते। मियां नवाज शरीफ इस जहनियत का आदमी है। और वही खानदान मॉडल टाउन में इन्होंने क्या किया था? ये कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी नहीं करेंगे। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ने इनको वोट नहीं दिया, और ये सब कुछ इनका वोट से वाबस्ता है कि वोट इनको कोई देगा, इनको इक़्तिदार देगा, इनको करप्शन लूट मार करने का मौका देगा, तो ये कुछ उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन जब इनको कोई वोट नहीं देगा तो ये उनके बारे में नहीं सोचेंगे। और यही सजा ये किसानों को भी दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी दे रहे हैं, तनख्वाहदार तबके को भी दे रहे हैं, केपीके के लोगों को भी दे रहे हैं, बाकी पाकिस्तान के लोगों को भी दे रहे हैं कि तुमने क्योंकि हमें वोट नहीं दिया तो फिर हम तुम्हारे साथ ये करेंगे जो हम कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सोमवार को कुछ डिफरेंट फैसला आने वाला है? इमरान खान को बरी किया जा रहा है, आपके लिए खबर होगी, या 14 साल या 10 साल सजा होगी? तब मतलब है कि मेरे लिए दोनों कोई खबरें नहीं होंगी। मेरे लिए इसलिए दोनों खबरें नहीं होंगी कि इमरान खान को सजा देंगे तो सजा दे दें इमरान खान को। पहले भी तो आपने 5 केसों में सजा दी, तो फिर क्या हो गया? मतलब आप देखें ना, 4-5 केसों जिनमें इमरान खान को सजा दी, वो कौन कौन से थे? पहला था तोशाखाना फौजदारी केस, हुमायूं दिलावर वाला, सजा मुअत्तल होगी। इसका मतलब यह है कि उसमें इतना दमखम नहीं था कि वो सजा बरकरार रह सके। चलें, उसमें किसी हद तक फिर भी कह सकते हैं कि यार ये तो हम एज ए कोर्ट रिपोर्टर ये भी देखते हैं कि हो जाती है सजा मुअत्तल के मेन अपील तक। आगे आ जाएं। पहला जो केस जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है, वो साइफर केस, कि इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के तल्लुकात को स्टेक पे लगा दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। साइफर आपने चलाया, फिर क्या हुआ? बाइज्जत बरी हो गए इमरान खान। तो इसका मतलब है कि गलत केस था, झूठा केस था, और बरी भी किसने किया है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट आमिर फारूक साहब ने बरी किया। ठीक है, फिर दूसरा आ जाए, यानी तीसरा केस, इद्दत केस में आपने उनको कन्विक्ट किया, बाइज्जत बरी हो गए इमरान खान भी और बुशरा बीबी साहिबा भी। इसका मतलब वो झूठा, घटिया, नीच, गलीज, और क्या मैं बात करूं वो किस तरह का केस था। फिर चौथे पे आ जाए, तोशाखाना 1 फौजदारी केस। उसमें नैब ने आके कह दिया है, प्रोसिक्यूशन ने आके कह दिया है कि जनाब आप फैसला रिमांड बैक कर दें, सॉरी केस रिमांड बैक कर दें फैसला कलअदम करके। इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि बोगस केस था, झूठा केस था, गलत सजाएं हुई। अब ये 5वां है अलकादिर, इसमें आप सजा दे भी देंगे तो पहले 4 से क्या पॉपुलैरिटी इमरान खान की कम हुई है? नहीं हुई ना, बढ़ी है पॉपुलैरिटी, तो इससे भी बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अच्छा देखें, 23 दिसंबर को तोशाखाना 2 केस में फैसला, सॉरी अलकादिर केस में फैसला क्या सुनाना है, ये फैसला कहीं और होना है कि हमें कम नुकसान कैसे है, उसको सजा सुनाने से है या उसको सजा ना सुनाने से है। ठीक है, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई दे देना सजा, पहले आपने क्या कर लिया है तो दे दे उसको सजा, या तो कोई उससे फर्क पड़े ना, क्या उसकी अवाम में पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान को मॉरली करप्ट साबित करना चाहते थे, इद्दत केस के जरिए इनके मुंह पे जाके लगा है वो, और इन ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और जो इनके साथ अभी भी लोग कर रहे हैं और जो आगे लोग करेंगे वो दुनिया देखेगी। फिर ये इमरान खान को चोर साबित करना चाहते थे, वो नहीं साबित हो सका, पूरे पाकिस्तान को उसका पता है। तो सबसे ज्यादा चैरिटी के लोग फंडिंग उसको करते हैं। फिर तीसरा, ये इमरान खान को ये तोशाखाना में वो करना चाहते थे, वो भी ये नहीं कर सके। साइफर में उसको मुल्की मफादात के लिए करना चाहते थे कि उसने मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया, वो भी नहीं कर सके। इमरान खान का विन विन सिचुएशन है। अगर वो इमरान खान कन्विक्ट होता है तो उसका बयानिया जीत जाएगा उस दिन, कि मैं तो पहले कह रहा था कि मुझे सजा देंगे, मुझे तो पहले पता था कि निजाम मेरे खिलाफ खड़ा है, मुझे तो पहले पता था अदालतें मेरे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। बयानी जीतेगा ना, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि वो कन्विक्ट होंगे तो बयानी जीतेगा। अगर वो उनको बरी करते हैं तो उनका बयानिया डबल ऊपर चला जाएगा कि अब जिनको ख्वाजा आसिफ वगैरह ये नून लीग वाले कहते हैं कि हमारे सब कुछ हैं, अमेरिका उधर से ट्वीट्स आई हैं तो कहां पे टांग गई हैं, दे देना सजा। दोनों सूरतों में इमरान खान के लिए विन विन सूरत हाल है। मेरे लिए सिर्फ यह है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि बुशरा बीबी को कन्विक्ट करते हैं या नहीं करते, ये फैसला भी कहीं और होना है। क्यों बुशरा बीबी को कन्विक्ट करते हैं तो इस वक्त इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा जो तनकीद हो रही है या जो चीजें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है ना, वो हो रही है कि खवातीन के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है अदालतों के जरिए, वो चीज इनके लिए मुश्किल होगी। बरी करते हैं
तो फिर यही आएगा कि आपने 10 माह तक, 1 साल तक बुशरा बीबी को खामखा में अदालतों के चक्कर लगवाए, इसी केस में आपने उसको गिरफ्तार रखा, उसका तो तल्लुक ही कोई नहीं बनता था। ये हर तरफ से फंसेंगे, हर तरफ से फंसेंगे, आप देख लीजिएगा। रिचर्ड के गर्नेल की जो ट्वीट्स हैं इसको कैसे देख रहे हैं? पैदर पे वो तो लगता है कोई घंटा फारे ही नहीं बैठे, वो इसी पे लगे हुए। देखें, उसकी वजह यह है कि ये छोटी बात नहीं है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उसने एक ट्वीट किया और इतने व्यूज, इतने रीट्वीट्स, इतने कोट ट्वीट्स, ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं 10 मिलियन प्लस। 10 मिलियन प्लस। तो ये अभी और ट्वीट्स आने, अभी बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ निकलने पड़ेगा। तो 20 तारीख से पहले और 20 तारीख में क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? देखें, ये एक तब्दीली तो होगी ना। जो बाइडन इंतज़ामिया तो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह से थे कि वो तो चाहते थे कि आप इमरान खान को जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, और वो तो चाहते थे कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ करें। वो तो चाहते थे कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हों। वो तो चाहते थे कि जितना क्रश कर सकते हैं पीटीआई को करें। वो तो चाहते थे कि पीटीआई को जितना दीवार से लगा सकते हैं करें। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया के ये मसाइल नहीं है। दूसरा, एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल है, वो ये है कि पाकिस्तान अगर शरीफ ख़ानदान के दौर में अफ़गानिस्तान के अंदर कोई तबाही और बर्बादी कर रहा हो, कोई छेड़छाड़ कर रहा हो, ईरान के साथ तल्लुकात ख़राब कर लें, ईरान के ऊपर यहाँ से हमले कर रहे हों, ठीक है, तो नून लीग के जाने के साथ अगर यहाँ पे इमरान खान आ जाते हैं तो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान और ईरान सेलिब्रेट करेंगे उनके लोग। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में वो रजीम थी जो बर्बरियत करवा रही थी अफ़गानिस्तान में और ईरान में, तो वो खुश होंगे उनके जाने के ऊपर, और खुश होंगे इमरान खान के आने के ऊपर कि इमरान खान की वो पॉलिसीज नहीं होंगी, वो तल्लुकात बेहतर करेगा हमारे मुल्कों के साथ। यही मिसाल है। पाकिस्तान के अंदर लोग सेलिब्रेट ट्रंप को इसलिए कर रहे हैं कि ये कम से कम वो काम नहीं करेगा जो बाइडन कर रहा था, चाहे वो उन उम्मीदों में पूरा उतरे या ना उतरे। बाकी को मामा चाचा वो नहीं लगता पाकिस्तानियों का, ठीक है। लेकिन इसलिए पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो बाइडन ने, क्योंकि यहां पर रजीम चेंज करवाया था, वो दफा हो गया और ट्रंप आ रहा है, तो पाकिस्तानियों को एक होप है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की वो पामालियां नहीं करवाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुमने जो करना है करो, यहां पे लोगों को उठाओ, नंगा करो, ये करो, वो करो, वो ये काम नहीं करवाएगा। क्या लगता है फैसल वगड़ा की अचानक तहर्रुक, मुलाकातें, और मौलाना की भी आज एक मुलाकात है, कुछ लग रहा है आपको मौलाना कुछ? देखिए, मौलाना को तो ज़्यादा सीरियस ना लें, इसलिए कि मौलाना जो मुलाकातें कर रहे हैं वो किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने कल खबर दिया है काशिफ बाज साहब के प्रोग्राम में कि मौलाना साहब तो अगले सेटअप की बात कर रहे हैं कि आगे मुझे कितनी सीटें दोगे, क्या करोगे। और मौलाना साहब का मामला इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है मदारिस वाला। उसकी वजह यह है कि अगर मैं मौलाना साहब की बात मान भी लूँ कि मदारिस का वाकई इशू है, तो इसमें क्या, अगर एक मदरसा आइन कानून के मुताबिक चल रहा है और वहाँ ना निसाब ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो फ़िरका वराना हो, शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाता हो, ना उसकी फंडिंग गैर आइनी और गैर कानूनी है, ना वो 2 नंबर तरीके से चल रहा है, ना उसको क्या मसला है किसी भी इदारे से जाके एफिलिएशन लेने में, मुझे बताएं ना। एक मदरसा बिल्कुल ठीक चल रहा है और वो खुली किताब की तरह है, वो उसके फंडिंग क्लियर है कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसके खर्च होने की चीज़ें क्लियर हैं, उसके निसाब ठीक पढ़ाया जा रहा है, तो क्या मसला है? बैंक अकाउंट ओपन होने का मसला है, बाकी तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यार बैंक अकाउंट गेम में कुछ और हैं, वो थोड़ी सी आप भी इस पर काम करें। दोस्त ये बताएं कि स्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान असल मसाइल तो खराब है। स्टैब्लिशमेंट के साथ क्या लग रहा है कि स्टैब्लिशमेंट ये जो मौजूद है ये मान जाएगी और इनको मानना पड़ेगा? किस तरफ आपको? देखें, मुझे माजी में भी हम डेट्स दे चुके हैं कि जनाब इतनी डेट में इमरान खान साहब बाहर होंगे, अभी भी हम इस पोजीशन में नहीं है कि इमरान खान की कोई डेट बता सकते हैं। देखें, बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब पहले हम कह रहे थे ना कि इस तारीख तक इमरान खान आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमें लगता था कि यार हर महाज ऐसा खुल गया है कि अब फैसला साज कहेंगे कि यार मुल्क का सोचो, यार क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। लेकिन हम गलत थे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इनको मुल्क का कोई एहसास नहीं है, सिर्फ अपनी जिद और अना है कि इमरान खान को नहीं बाहर आने देना, मुल्क के साथ जो होता है होता रहे। अब आप देखें कि ये एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए कंसर्न की बात होनी चाहिए, आपके लिए कंसर्न की बात होनी चाहिए कि अल्लाह माफ़ करे केपीके और बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में तो पहले चले अलहदगी पसंद आवाज़ें थी, केपीके से ये आवाज़ें उठने लग गई हैं। ये आपके, मेरे लिए, हम सबके लिए एज ए पाकिस्तानी कंसर्न की बात होनी चाहिए, और हम इसके खिलाफ हैं। हर वो आवाज़ जो पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अंदर रह के अलहदा होने की बात करें, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन ये हो रहा है तो ये कंसर्न होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। 2024 का चार्ट उठा के देखें, कल किसी ने, इंटरनेशनल इदारे ने स्टोरी की हुई थी कि मेरे ख्याल 2014 के बाद इतनी दहशतगर्दी से हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान में 10 साल बाद। 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है 2024 में, लेकिन कहीं भी आपको फिक्र, कोई टेंशन नजर आ रही है?
तो मोहम्मद हनीफ के नोहे में कोई लगता है दर्द है ऐसा कि जो कहीं पे जाके लगे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें ना सर, बात वही है। अगर तो जो आपके हुक्मरान है ना, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहना होता, फिर तकलीफ होती, परेशानी होती कि यार ये घर है हमारा, इसका नुकसान हो जाएगा, इसकी छत कमज़ोर हो जाएगी, ये छत कभी ना कभी हमारे ऊपर आ लगेगी, हमारे ऊपर आ गिरेगी, ये इसका ख्याल करो यार, इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, इसका ख्याल रखें। लेकिन जब आपको पता हो कि मैंने इस घर को मैं डिज़र्व ही नहीं करता था, ये घर मेरा है ही नहीं, ये कब्जा करके किसी ने मुझे दिया है, मैंने तो इसमें बनाया नहीं है, मेरे तो इसमें कुछ शामिल ही नहीं है, और दूसरा आपको ये पता हो कि ये घर खुदा ना खास्ता गिर भी जाता है, तो मेरा क्या, मैं यहां से निकलूंगा और मैं बाहर, मेरा लंदन में घर मौजूद है, मेरी प्रॉपर्टीज मौजूद है, मेरे असास मौजूद है, मेरी जायदादें मौजूद है, मैं वहां जाके रह लूंगा, तो मैं क्यों इस घर का एहसास करूंगा? तो ये इनको पाकिस्तान का कभी एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो सदीक 10 साल से ज्यादा, 7 साल से ज्यादा, अगर सारा मामला ही इमरान खान के नाम पे फंसा हुआ है और वो सजा के जो हाई कोर्ट में जाके उड़ जाती है, फायदा क्या है इस सारे प्रोसेस का? सर वो देखें, जब आप जिद और अना में होते हैं ना, फिर आपकी अकल मौफ हो जाती है, तो ये जिद, अना, तकब्बुर, ये इंसान को दिमागी तौर पे बीमार कर देती है, और इस वक्त यही मसला है, बस जिद है, अना है कि इमरान खान को सजा देनी, दे सजा। शहबाज शरीफ को तब्दील होते देख रहे हैं? एक मिनट, इमरान खान देखें कैसे उसने असाबी वार किया है, उसने कहा तुम लोग ये समझते हो कि तुम मुझे सजा देना चाहते हो और मैं डर रहा हूं, उसने कहा ड्रॉप करो गवाह सारे, ड्रॉप, उसने कहा 2 सजा। ये होती है कि आप अगले को ऐसा अटैक करें कि अगला आप शशदर रह जाएगा, यार ये क्या चीज है कि तुम कह रहे हो कि इमरान खान इसलिए बात करना चाहता है कि ये सजा से डर रहा है, ये एनआरओ मांग रहा है, उसने कहा लानत भेजो, कोई गवाह नहीं है, 2 सजा, आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब आप बताएं ऐसे बंदे का आप क्या कर सकते हैं जिसके अंदर इतनी जुर्रत हो? और अभी आप देखिएगा, एक इंटरव्यू आ रहा है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, 3 का डेरा किया है हमारे 3 वाले दोस्तों ने, रिजवान गलजई, उमर जाट और जुबैर अली खान ने। उसमें ज़रा आप सुनिएगा अल्लामा राजा नासिर अब्बास से कि इमरान खान ने अल्लामा साहब से क्या गुफ्तगू किया मुलाकात में, और उन्होंने क्या कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और उन्होंने जो गुफ्तगू किया वो ज़रा आप सुन लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। सेंट की मुलाकात भी है? पहली 2 मुलाकातें जो हुई थी ना इमरान खान साहब से, अच्छा। उनका आवाज़ सुनाया है, लेकिन वो पहले कभी तफसीलात सामने आई नहीं है, पहली बार उन्होंने बताई है। आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ को क्या कब तक देख रहे हैं आप इस? अभी शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहा यार, क्यों जाएगा? इस तरह का बंदा कहां से मिलेगा पूरे पाकिस्तान से? जो बंदा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जैसे लोग आपको नहीं मिल सकते पाकिस्तान से, जिन्होंने अपने बुजुर्ग को चुप करवा दिया, उसको मुंह बंद करवा दिया नवाज शरीफ का, उसे शट अप कॉल दिया बेटी ने और भाई ने कि मुंह बंद रखो, मेहरबानी करो, हमारा इक़्तिदार चल रहा है, चलने दो, तुम्हें ज्यादा इनकलाब आया हुआ है ना तो वो फिर कभी कर लेना, ठीक है, हमारी ना इक़्तिदार को कोई, उन्होंने मुंह बंद करवा दिया है शहबाज शरीफ का और अपना नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने। तो ऐसा बंदा आपको कब मिलेगा जो कहता है मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, हर चीज़ अपने ऊपर ले लेता है। मैं कई वीडियोज़ में मिसाल सुना चुका हूँ कि आप जा रहे हो सड़क के ऊपर गाड़ी चला के, आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदा नीचे आ जाए और आपका नौकर आके कहे, गिरफ्तारी दे के मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने बंदा मारा है, तो ऐसा नौकर आपको कहाँ मिल सकता है? बहुत शुक्रिया सदीक। दोस्तों अपने कीमती फीडबैक से कीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।